नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मकर राशि के जातक किन उपायों को अपना करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं, जीवन की राह को आसान कर सकते हैं। और साथ ही में मकर राशि के जातकों के कुछ प्रमुख गुण और कुछ प्रमुख अवगुणों की भी चर्चा करूंगा, और इसलिए करूंगा कि आप अपने गुणों को और बढ़ाएं और जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको कम करें। अच्छा, गुण और अवगुण के बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं अपने पूर्व के वीडियो में, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग अपने बारे में और बेहतर जान सके। क्योंकि जो यह आज का कार्यक्रम है, यह प्रमुख रूप से उपाय का है। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि मकर राशि के जातकों का प्रमुख गुण क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहला गुण है वह है हार्ड वर्किंग। राशि स्वामी कौन? शनि। और शनि की प्रकृति क्या? शनि की प्रकृति है मेहनत, तपस्या में रत। तो आप हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रैक्टिकल हैं। और इस राशि की जो सबसे अच्छी बात है, मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छी आती है, गंभीरता से अपना काम करते हैं आप। ये कुछ विशेष गुण हैं आपके। और साथ ही साथ बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है मकर राशि के जातकों की। ये प्रमुख गुण आपको अपने और बढ़ाने चाहिए ताकि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। अब बात आती है कि वह कमियां क्या है। तो देखिए, कमियां सब में होती हैं, सब राशि का अपना अपना स्वभाव होता है। तो आपकी जो कमी है, जो प्रमुख कमी है, वह यह है असुरक्षा की भावना। कई मकर राशि के जातकों को मैंने देखा है कि असुरक्षित महसूस करते हैं, फ्यूचर को लेकर के बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। और आप ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे क्योंकि बड़ी डोमिनेटिंग राशि है मकर राशि, ऊपर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट, जबरदस्त आभा मंडल के साथ, जबरदस्त गंभीरता के साथ। ताकि कई बार, तो सबको तो मैं नहीं कहूंगा, पर कई बार कई मकर राशि के जातक इतने गंभीर होते हैं कि औरों को एक बार इनसे बात करने में सोचना होता है, अगर पूर्व से परिचित नहीं है तो। हाँ, एक बार जिससे खुल गए फिर तो खुल गए, पर गंभीरता जबरदस्त है। लेकिन जो ये इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से ये अंदर ही अंदर घुटते हैं। दूसरी कमी क्या है? आप इनडायरेक्टली डोमिनेट करना चाहते हैं और कई बार आप अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपते भी हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता है आप जो कर रहे हैं वही सही है, जिद्दी हो जाते हैं कई बार। तो ये कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिन्हें आपको सुधारनी है। अदरवाइज मकर राशि बड़ी ही अच्छी राशि है और बड़े ही विशिष्ट गुण होते हैं इस राशि के जातकों में। अब बिना विलंब के सीधे में हम उपाय पर आ जाते हैं। समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को अपने जीवन को और उन्नत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, मकर राशि के स्वामी कौन? शनिदेव। अब शनिदेव दंडाधिकारी हैं, शनिदेव गरीबों के मसीहा हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप सबसे पहले तो भगवान श्री हनुमान की शरण में जाइए। अब हनुमान जी की पूजा अर्चना आप जितने भाव से कर सकें उतना कल्याण होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं। शनिवार को रात में आप 9 से 10 के बीच सुंदरकांड का पाठ करिए, बहुत जबरदस्त परिणाम मिलेगा आपको। तो हनुमान जी की शरण में तो आपको रहना ही है। नित्य हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन कीजिए। और अगर प्रतिदिन नहीं जा सकते तो मंगलवार और शनिवार को तो आप अवश्य ही जाइए। इसके अतिरिक्त शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे आशीर्वाद पाया था। तो जो भगवान शिव की शरण में रहते हैं उन्हें भी शनिदेव परेशान नहीं करते। और परेशान क्या, वो तो दंड, देखिए कर्मों का फल है। अब शनिदेव दंडाधिकारी हैं तो जो कर्मों का लेखा जोखा है उसके हिसाब से फल मिलेगा।
भगवान शिव की शरण में रहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें एक काम तो अवश्य करना है, शनिवार का व्रत या विशेष रूप से करें, और शनिवार के दिन आपको लाल रंग पहनने से बचना है, और मंगलवार के दिन आपको काला काला कपड़ा पहनने से बचना, और शनिवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने से आपको बचने हैं। यह आपको विशेष रूप से करना है, ये ध्यान आपको रखना होगा। इसके अतिरिक्त आप खुद को कुछ फिजिकल एक्टिविटी से जोड़िए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शनिदेव उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो मेहनती होते हैं। अब मेहनती क्या, एक तो मेहनत, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें जो हमारा मेहनत का तरीका है वो अधिकतर हमारा मानसिक है, अधिकतर लोगों का। पर शनिदेव की यह अपेक्षा होती है कि आप कुछ शारीरिक श्रम भी करें, अपने आप को योगाभ्यास से जोड़े, व्यायाम से जोड़े, किसी खेल कूद से जोड़े, बहुत विशेष लाभ होगा आपको। और ध्यान प्राणायाम तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक चीज मैंने महसूस की है मकर राशि के जातकों में कि अगर एक बार ये निगेटिव हो गए तो एक्सट्रीम निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिविटी की हद हो जाती है, मायूस हो जाते हैं अगर, और एक पर्टिकुलर जोन में चले गए तो उससे बाहर निकलना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको जो जरूरतमंद लोग हैं, असहाय जो है, उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। शनिदेव की जबरदस्त कृपा आप पर होगी। और मकर राशि के वो जातक जो शनि की ढैया 7.5 से गुजर रहे हैं, या शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है और शुभ प्रभाव मिल रहा है, उन्हें शनिवार से प्रारंभ करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, आपको जबरदस्त परिणाम मिलेगा। शनिवार के दिन आप काला कंबल, काला तिल भी दान कर सकते हैं। और देखिए, ये तो मैं हर मकर राशि की जातकों को कहता हूं, आप चाहे 7.5 में हो ना हो, चाहे आपका शनिदेव का अच्छा फल मिल रहा हो या बुरा फल मिल रहा हो, ठंड के महीने में कम से कम 11 कंबल, या 11, अगर मैंने 11 ज्यादा कह दिया हो, आपके सामर्थ्य के अनुसार, अगर 11 कर पाए तो बहुत अच्छा, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो प्रेम से, भाव से एक भी कर दें। और बहुत जरूरतमंद जो ठंड से ठिठुर रहे हों, और एक कंबल भी आपने उन्हें प्रेम से भेंट किया, तो शनिदेव आपकी कहां कहां मदद करेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शनिदेव हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम मानवीय गुणों को बढ़ाएं, उदारता को बढ़ाएं, परोपकारिता को बढ़ाएं, सच्चरित्रता को बढ़ाएं। और इसीलिए, अच्छा, मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि, तो आप उनके घर के जो बच्चे हैं, जैसे होता क्या, उदाहरण दे रहा हूं, जो हमारे घर के बच्चे होते हैं, हमारा ध्यान उन पे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, बट वो ये सब ह्यूमन नेचर है। सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हें मिलता है, सबसे ज्यादा डांट फटकार और मार भी उन्हीं को मिलती है। उसी तरीके से जो मकर राशि के जातक हैं, अगर जीवन में स्ट्रगल है तो बहुत ज्यादा है, धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं शनिदेव, और इतनी ले लेते हैं कि कई बार तो सब्र का बांध टूट जाता है। हाँ, परंतु जब फल मिलता है तो वह भी जबरदस्त मिलता है। तो इन उपायों से आप शनिदेव को प्रसन्न करें। तो जैसे मैंने कहा कि जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें हमेशा सच चरित्रता का पालन करना चाहिए। अब इसमें क्या है, आपको मांस मदिरा से कोसों दूर रहना है, और जितना जीवन में हो सके सदाचार का पालन करना है। जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करनी चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव की कृपा मिलेगी, और रुद्राक्ष कोई भी हो, महादेव की तो कृपा मिलेगी ही। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं या रुद्राक्ष के नित्य दर्शन करते हैं, महादेव उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, और शिव जी प्रसन्न होंगे तो शनिदेव का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा ही। मकर राशि के वो जातक जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपकी राशि के लिए भाग्येश होते हैं बुध, और बुध के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए।
भगवान श्री गणेश की शरण में रहिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप काली गाय की सेवा करें और गौ माता को आप गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। जो मकर राशि के जातक हैं, उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध से बचना चाहिए, और क्रोध जब बहुत आए तो अभिव्यक्ति से बचिए, क्योंकि कई बार क्रोध में आप बहुत कड़वी बातें कह जाते हैं जो दूसरों के लिए असहनीय होती है। और कई मकर राशि के जातकों को मैंने देखा है कि सिर्फ क्रोध की वजह से, कई बार जो क्रोध आता है उसकी वजह से उन्होंने रिश्ते बहुत ज्यादा खराब कर लिए। देखिए, आप तर्क की कसौटी पर बात करते हैं, परंतु कई बार परिस्थितिवश कुछ हठी और जिद्दी भी आप हो जाते हैं। तो आप ये सरल उपाय हैं, इन्हें अपनाइए, आपका जीवन बहुत सफल रहेगा और आप समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। और वैसे भी जो मकर राशि के जातक हैं, अगर थोड़ा सा भी आपकी राशि पर या शनि पर शुभ प्रभाव हुआ, शनिदेव अच्छे हुए, तो बहुत तरक्की करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।